करवाने वाला हूँ या करवाते जा रहा हूँ। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो वेलकम गाइस, मैं संजीव गंजीर फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं, जिसका उद्देश्य आप सभी तक इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस, सारे छोटे से छोटे डाउट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे एवरीथिंग यू वांट, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द चैप्टर्स आई प्रोवाइड यू ओनली ऑन हियर। सो आप मेरे साथ बने रहिए। और आज इसी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो 2 या 3 टाइम आया, और आई थिंक 2015 या 16 में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो मैंने इसको पुट किया है कमेंट, और कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था इस क्वेश्चन के बारे में। सो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। तो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं अपन। सो क्वेश्चन बोल क्या है वो पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन बोलना चाहता है कि ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर ABCD। चलिए, किसका प्रोजेक्शन बनाना है हमको? एक स्क्वायर बनाना है, ABCD नाम है उसका। सो मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है 10 एक स्क्वायर बनाने की। चलिए, सो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कुछ भी, है ना। चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ A, और इसको मान लेता हूँ मैं B, इसको मान लेता हूँ C, इसको मैं मान लेता हूँ D। आपको दिख रहा होगा। सो देयर आर 4 साइड्स, है ना, A B C D। तो ये 4 भुजाएं होंगी। और क्या बोलते हैं आगे, क्या बोलते हैं? हैविंग अ साइड ऑफ, देखिए क्या बोला, हैविंग अ साइड ऑफ 40 mm। सो एक एक जो साइड होगी, है ना, ये सभी साइड जो होगी 40 mm के बराबर होगी। ऑल दी साइड्स इज इक्वल टू 40 mm। तो दैट मीन्स इसको मैं कंप्लीटली अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? दैट इज 40 इंटू 40 mm का एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद बोलता है कि इट्स एंड ए इज, देखिए एंड ए के बारे में बोल रहा है, रेस्टिंग एट ग्राउंड। कहां पर रेस्ट कर रहा है? ग्राउंड। और ग्राउंड इन द सेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने बताया है, देखिए इस तरीके से आपका होता है। ये आपका वर्टिकल प्लेन बनाने की कोशिश किया हूं, और यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन देख पा रहे हैं आप, ये इस टाइप से रहता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को मैं ग्राउंड बोलता हूं बिकॉज इन द सेंस ये हॉरिजॉन्टल है। सो मैदान, आप जो भी तल बोल सकते हैं, जो भी जमीन, ये आपका HP होगा। ये वर्टिकल प्लेन, जो दीवार वर्टिकल जो भी होगा वो ये बोल सकते हैं आप। सो यहां पर क्या चीज रखा हुआ है? बोलता है ये जो ग्राउंड पर रेस्ट कर रहा है, किसके थ्रू? जो इस एंड ए है वो कहां पर है? रेस्टिंग एट ग्राउंड। तो ये ग्राउंड पर कैसे भी रेस्ट कर रहा है, इस तरीके से। चलिए मैंने रख दिया पॉइंट A की मदद से, है ना, कुछ भी तरीके से मैं रेस्ट करा सकता हूं इसको, कैसे भी। चलिए मैं एक पर्टिकुलर, देखिए पॉइंट A को ऐसा रख दिया, यहां पर कहीं पर भी रख देता हूं। अब मुझे पता कैसे चलेगा? मैं, सर आप बोलेंगे सर ये तो ऐसे वर्टिकल भी हो सकता है। ये देखिए मैंने तो अभी ऐसे कर दिया था इसको, इस टाइप से। तो कई लोग बोलेंगे सर ये क्या हो सकता है? जैसे सर्कल के केस में क्या था, वैसे ये तो ऐसे भी हो सकता है, सीधा ऐसे, यहां से ऐसे नहीं। मीन्स हमको फ्रंट यहाँ टॉप से ये दिखना चाहिए, ये बोल रहा हूं मैं। बट वो क्या बोल रहा है कि फ्रंट, एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये भी हो सकता है, हमको फ्रंट से दिखाई दे। तो फ्रंट से अगर दिखाई दे तो ये तो पूरा का पूरा मुझे ऊपर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर डाउट अराइज हो रहा होगा, सर अगर ऐसे रखेंगे तो सारी भुजाएं मुझे कहां दिखाई देंगी? देखिए यहां पर दिखाई देंगी, पूरा का पूरा फ्रंट में। सो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, डाउट क्लियर करते हैं। हमको तो पता है कि ये रेस्ट कर रहा है ग्राउंड ए पर। आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद लिखा कि डायगोनल जो AC होगा वो मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम HP। तो देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, देखिए यहां से A को C से मिला दूं और B को D से मिला दूं, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि डायगोनल जो AC है, देखिए यहां पर लिखा है, क्या लिखा है बताइए? कि डायगोनल AC कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री फ्रॉम HP से। याद है आपको? सडन मैं आपको जल्दी बता देता हूं, XY लाइन होता है। हमको पता है जब भी VP से इंक्लाइन बोलता है, दैट मीन्स ऊपर से जब देखते हैं वो कहां बनता है? HP पे बनता है। और जब भी HP से बोलता है ना, दैट मीन्स अगर देखिए ये अभी डायगोनल AC मान लीजिए ऐसे है, कहां पर? ग्राउंड पे। ये मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है डायगोनल AC। अब इसको बोलता है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए C है। अब इसको बोलता है कि कितना डिग्री इंक्लाइन करना, बोला 30 डिग्री। कहां से? HP से। तो ये जमीन पर रखा है, मान लीजिए यहां पर भी रख देता हूं मैं, कहीं पर भी। तो अब इसको मैं HP से अगर झुकाऊं तो ऐसे झुकेगा कि नहीं झुकेगा बताइए? मीन्स ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? देखिए ऐसे एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां पर AC बनेगा। सो मुझे पहले ये चालू करना है। तो इस वजह से मेरा जो डायग्राम है वो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। तो मुझे जो स्क्वायर होगा उसको ऐसे बनाना है कि ये मुझे पूरा का पूरा टॉप व्यू से दिखाई दे। तो टॉप व्यू से मुझे स्क्वायर दिखाई देना चाहिए। तो कैसे होगा ये बताइए? ऐसे ही रखा होगा कहीं पर भी जमीन पर। तो चलिए मैं इसको रेंडमली बना देता हूं, कैसे भी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा सा। लिखते हैं इसी को, इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए। ये देखिए ये इस तरीके से आपका स्क्वायर बन गया है। ठीक है, कितना कितना mm का है? 40। सबकी भुजाएं 40 40 की है। यहां पर मैं मान लेता हूं A, यहां पर मान लेता हूं B, यहां C, यहां पर D।
तो ये इस तरीके से रखा हुआ है अभी जमीन पर। ओके, टॉप से मुझे पूरा का पूरा दिखाई दिया, तो ये टॉप व्यू कहलाता है। फ्रंट व्यू, तो सामने से जब देखूंगा इसको, अब देखिए ये ऐसे रखा हुआ है। अब जब कोई ऑब्जर्वर इसको यहां से देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा बताइए? इसको ए भुजा दिखाई देगी, डी भुजा दिखाई देगी और सी भुजा दिखाई देगी। बी दिखाई देगा क्या? नहीं, बिकॉज बी जो है छुप गया है डी के जस्ट पीछे में। तो यहां से क्या जाएगी बताइए? लाइन से ऐसे जाती है कि नहीं जाती है? प्रोजेक्टर से लाइन ऐसे सीधी सीधी, बताइए ये ऐसे। तो जो डायगोनल आप मेन यहाँ पर क्या दिखेगा बताइए? यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेन है मतलब थिकनेस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का ये आपको कोई थिकनेस नहीं दिखाई देगा। तो जो आपको ये देखिए ए और सी होगा, जैसा लाइन दिख रहा है सेम, ये देखिए ये एसी को जोड़ देता हूं और बीडी को जोड़ देता हूं, तो जो मेरा पूरा का पूरा एसी है वो यहां पर दिखाई देगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं बताइए? इसको मैं मान लेता हूं ए डैश, इसको मैं मान लेता हूं सी डैश, और बीच में क्या है? बी और डी, तो बी डैश और डी डैश मान सकता हूं। चलिए ये तो हो गया। अब क्या बोलता है कि यही जो डायगोनल एसी है ना, वो देखिए कितना डिग्री एंगल बना रही है? एचपी से 30 डिग्री। तो मैंने बोला है जब भी आपको एचपी से बोलता है, अभी भी बताया था, तो ये डिग्री इसके पहले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया है कि जब अगर कोई भी प्लेन, इसको मैंने क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन को क्या बोलते हैं बोला हूं? प्लेन, ट्रेस, सरफेस। तो जब भी कोई सिंगल लाइन किसी भी पर्टिकुलर व्यू पे आती है, जैसे वर्टिकल प्लेन पे अगर आएगा तो सबसे पहले ऊपर झुकेगा, अगर ये नीचे बनेगा तो सबसे पहले नीचे। तो ये सबसे पहले कहां बना है? मेन डायग्राम मेरे नीचे बना है, तो प्लेन यहां पर है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको एचपी से झुकाऊंगा ग्राउंड से ऐसे। तो इसको आपको नापना है जितना भी होगा सेम, और यहां पर कितना डिग्री? 30 डिग्री एंगल। तो ये हो जाएगा आपका A1 डैश, लास्ट में नाप लेना C1 डैश, और बीच में क्या हो जाएगा? B1 डैश, D1 डैश। अब क्या करते हैं? इसके पैरेलल आपको फिर से लाइन ड्रॉ करनी है। कहां जाएगी बताइए? नीचे, यहां से भी नीचे, यहां से भी नीचे से जाएगा। फिर क्या होगा? जस्ट आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां से प्रोजेक्टर से लाइन जाएंगी, कैसे जाती है बताइए? मैंने बोला है 90 डिग्री एंगल पे मिलता है। अगर ये नीचे आ रही है तो यहां से जाएंगी लाइन ऐसे। तो चलिए ए सी डी, ए और सी देखिए, ए स्टार्टिंग में है, देखिए ए यहां पर है, यहां पर सी है, यहां पर बी है, यहां पर डी है। तो ये जाएगा A1, B1, C1, D1। इसको आपको स्केल से जोड़ना है ऐसे। ये देखिए छोटा सा और बन गया। ये तो हो गया नॉर्मल दो कंडीशन। तो अगर इंक्लाइन टू वन प्लेन, इंक्लाइन टू वन एंड पैरेलल टू अदर का केस हो गया। बट लास्ट और क्या पूछता है? सेकंड इसका और कंडीशन है, तो इंक्लाइन टू बोथ दी प्लेन का केस है ये, याद रखेंगे। इंक्लाइन टू बोथ, क्योंकि दोनों साइड से आपको इसको झुकाना है। अभी एक साइड से झुका है, एचपी से झुका है अभी। अब इसको कौन क्या बोलते हैं बताइए? सिंगल लाइन जहां पर दिखता है उसको ट्रेस, तो ये वर्टिकल प्लेन पे है, तो इसलिए वीटी कहलाएगा। अब क्या बोलता है कि डायगोनल बीडी जो है इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी। और आपको पता है ये होता है वीपी। अभी बताइए डायगोनल कहां चला गया है? बीडी को बोला है, ये हो गया आपका बीडी। तो ये अभी ऐसा है, तो इसको मुझे पकड़ना है और इस वर्टिकल प्लेन से मतलब एक सवाई लाइन से मुझे झुकाना है ऐसे। कितना डिग्री? 45। तो क्या करेंगे? एक एंगल यहां पर बना लेंगे ऐसे, कोई भी सा 45 डिग्री। एक भुजा को, कोई भी पॉइंट को, सपोज कौन सा पॉइंट है? ये B1। तो नेक्स्ट डायग्राम में तो B2 रख दूंगा। B2 से D की लंबाई इसी 45 डिग्री एंगल पे ला दूंगा, खींच दूंगा, जितना भी नाप लेना। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5, 6 तो 6। जगह D2, इन दोनों के बीच में एक लाइन जा रही है, सेंटर टिक कर लेता हूं। देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? 90 डिग्री एंगल। तो इसके परपेंडिकुलर मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, अब इधर यहां से जितनी दूरी इसकी चाप ले लेना, B से A का, D से A का, जैसा भी करें ये यहाँ मिल जाएगा। और यह फाइनली आपको ऐसे मिलने वाला है, झुक जाएगा। ये जो होगा वो पर्टिकुलर 45 डिग्री पे झुक गया है। तो आपका हो जाएगा A2, ये हो जाएगा आपका C2। अब फाइनली प्रोजेक्शन कैसे मिलता है? अभी डायग्राम कंप्लीट है क्या? नहीं। अगर आपके यहाँ पर 3 व्यू नीचे है तो 3 व्यू ऊपर बनेगा। तो एक व्यू बना है, 2 व्यू बना है। हर फ्रंट व्यू के साथ दूसरा टॉप व्यू बनता है, हर टॉप व्यू के साथ फ्रंट व्यू बनता है। तो टॉप व्यू यहाँ पर बन गया। अब इसको मैं क्या करूंगा बताइए? इसके पैरेलल ले जाऊंगा कि नहीं ऊपर? तो एक स्ट्रेन होगा सीधा, ये जाएगा सीधा, ये डी जाएगा सीधा, ये सी जाएगा सीधा ऐसे, और यहां से पैरेलल लाइन। तो देखिए ए जो है एक्स वाई लाइन पे है। कहां है? ए एक्स वाई लाइन पे। तो ए कहां पर? पहले पे है, तो ए तो जाएगा A2 डैश। नेक्स्ट बी और डी एक साथ है, देखिए तो यहां पर बी है तो ये जाएगा B2 डैश, और यहां पर डी है, ये जाएगा D2 डैश। सी कहां पर है बताइए? सी लास्ट में है, ये देखिए लास्ट लाइन, ये आपका सी, तो ये जाएगा C2 डैश। ज्वाइन करना है आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। इस टाइप का आपको कंप्लीट डायग्राम यहां पर बनानी है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नहीं आ रहा है तो आपको एक्चुअल में बना के बताता हूं। सो मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बनाना है आपको ABCD। कहां पर रखिए बोला हूं? ग्राउंड पे। सो स्टार्ट विद द टॉप व्यू। तो मुझे टॉप व्यू बनाना है, और टॉप व्यू में क्या बनेगा? बिकॉज क्या बोला उसने कि जो स्क्वायर ABCD है वो कहां पर है? ग्राउंड पे है। और याद रखेंगे जब भी कोई चीज ग्राउंड पे रहेगी तो ग्राउंड पे रखी होगी, ऐसे रेस्ट कर रही है मतलब रखी हुई है। तो ये देखिए एक भुजा, ये दूसरी भुजा थी, ये तीसरी और ये चौथी, इस टाइप का ऐसे बना हुआ है एक स्क्वायर। ये देखिए जस्ट लाइक दिस, ये स्क्वायर बना है। ऊपर से आप जब देखोगे तो आपको ABCD कहां दिखाई देगा?
टॉप से जब भी कोई चीज को देखते हैं तो वो जमीन दैट मीन्स एचपी पे दिखाई देता है, तो इस वजह से मुझे ऐसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो एक्स वाई लाइन बनाएंगे और नीचे कहीं से भी मुझे ए पॉइंट लेना है, एक्स वाई लाइन से कहीं से भी नीचे लेंगे, ठीक है, ये कहीं से भी नीचे हो सकता है, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो आपका एक क्वेश्चन है, यहां पर मैं रख देता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट विद दी एक्स वाई लाइन और यूजिंग कौन सा पेंसिल यूज करना है बता दिया हूं बार बार आपको। तो आपको यूज करना है एक्स वाई लाइन के लिए एच पेंसिल, ये देखिए है ना, ये एक्स, ये आगे और जाएगा, चलो मैं इसको वाई लिख दूंगा। अब मैं क्या बोला हूं, मुझे कहीं पर भी क्या रखना है, एक पॉइंट सिलेक्ट करना है ना। देख लीजिए ये मुझे पहले बनाना, मैं कहा बनाया था नीचे, तो कहीं पर भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो। चलिए, या फिर क्या करोगे, एक पर्टिकुलर एंगल लेना है, तो उसको मैं बना देता हूं ड्रॉ करके। तो कैसे बनता है वो देखिए। सबसे पहले क्या करना, एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है ना, पतली सी, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, यहां पर एक पॉइंट टिक कर लो कोई भी सा, ये देखिए दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूं। यहां पर मैंने पॉइंट टिक कर दिया है। अब यहां पर मैं रखूंगा भाई प्रोटेक्टर को, इसको प्रोटेक्टर को। चलिए प्रोटेक्टर को कैसे रखना है, देखिए स्क्वायर मैंने बनाया है, आप सभी को पता है स्क्वायर का जो एंगल होता है साइड्स के बीच में, इन दोनों के बीच ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री रहता है, 90 डिग्री। स्क्वायर में 99 डिग्री का एंगल बनता है। सो मैं एक फिक्स भुजा ले रहा हूं और स्टार्ट आप करोगे एचबी पेंसिल से। तो देखिए कैसे करना है, पहले 2H बना लेता हूं। तो आपको ऐसे रख लेना है, देखिए सीधा है ना, इसके पैरेलल, और कितना डिग्री एंगल बोला है, 45 दोनों साइड लूंगा। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट करूंगा ना, ये हो जाएगा 45, यहां से भी करो, ये हो जाएगा 45। चलिए दोनों हो गया। अब इसको कितने डिग्री तक लेना है, कितने लंबाई तक लेना है, देखिए कितना है साइड्स, 40 mm। तो चलिए एचबी पेंसिल रखना है और इसी को आपको 1 से ले रहा हूं मैं। तो 1 से कहां तक जाएगा, 5 तक। चलिए 1 से 5 तक मैं ले जा रहा हूं। ये देखिए ये इस टाइप से पहला लाइन बना, दूसरा इधर है, इसको भी वही करूंगा मैं। ये देखिए ऐसे, ये 6 तक जाएगा, 2 से ले जा रहा हूं तो ये 2 बना। फिर क्या हो सकता है, आप तो चाहे चाप ले सकते हैं और एक एंगल ले सकते हैं, या इसके पैरेलल, ये दिख रहा है, इसके पैरेलल यहां से लाइन ले लेना और ये एग्जैक्ट इस लाइन पे काटेगा ऐसे, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना। तो ये भी हो जाएगा 4, दिख रहा होगा आपको क्लियर, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, स्क्वायर ABCD बन जाएगा। चलिए नाम लिख देते हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर ABCD, कहीं पर भी मैंने यहां पर रखा, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पर भी रख सकता हूं। ये हो गया। अब इसको पहले आपको क्या करना है, इसके डायगोनल को बनाना है। तो आपके डायगोनल को मैं 2H पेंसिल से जोड़ना है। तो डायगोनल कैसे बनेगा, AC को जोड़ना है आपको, तो 2H पेंसिल से जोड़ना है। तो मैं 2H पेंसिल के रूप में इसे यूज कर रहा हूं। चलिए देखिए ये, और इसको जोड़ना है आपको BD को एक साथ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी भुजाएं कितनी हो गई भाई, कितनी थी बताइए, 40 mm, ये मान लिए ये। चलिए अब क्या होगा बताओ, ये देखिए इस तरीके से था। अब ये जमीन पर है ना। अब इसको मैं देखिए यहां से देखूंगा, दिख रहा है, यहां से मैं इसको देखूंगा, दैट मीन्स या अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहां से देखता है तो ये सारा चीज जो लाइन जाएगा, ये देखिए अभी जमीन पर रखा है, ग्राउंड के ऊपर तो नहीं है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ये सारा चीज इसी एक्स वाई लाइन पे दिखाई देगा कि नहीं देगा। अगर ऊपर बोलता तो ऊपर बनता था, ये आपको पता है। अभी जमीन पर रखा हुआ है, जमीन में है, तो ये जमीन पे दिखाई देगा। सो आपको जो प्रोजेक्टर्स लाइन होंगी, चलिए है ना, वो जाएंगी इसके पैरेलल। तो चलिए इसको आपको 2H पेंसिल यूज करना है ना। तो मैं यूज कर लेता हूं यहां से, इसके लिए 2H पेंसिल। तो ये देखिए ये BD जाएगा, इसी के पैरेलल ये जाएगा आपका ये, और इधर लास्ट में आपका, ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, गारंटी देता हूं आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा है ना, या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, सॉरी, वो उसका सारा डाउट्स, सारे टॉपिक्स आपको एक ही 2 वीडियो में समझ में आ जाएंगे। आपको ऑब्जेक्ट को मैं समझा रहा हूं, बस फंडा वही रहता है, बनाने का तरीका वही रहता है। तो चलिए ये दिखाई दिया। तो जो आपको एक्चुअल में दिखाई देता है, जो व्यू पढ़ क्या रहा हूं मैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, तो जो प्लेन होता है, 2 व्यू बनते हैं, उसको HB पेंसिल से बनानी है। चलिए इसको ड्रॉ करेंगे आपको HB पेंसिल से। ये देखिए यहां तक आपका HB से दिखना चाहिए। तो 2 व्यू होंगे। अब नाम दे देता हूं जल्दी जल्दी, ABCD है तो मैंने बता दिया है। तो क्या बनेगा बताइए, यहां पर से देखते जाइए, A' यहां पर डबल पॉइंट है, B' और D' यहां पर C'। चलिए ये पहला काम। देन नेक्स्ट क्या बोलता है, मैंने आपको याद रखना है, आपको रिमेंबर, बहुत सारी चीज बता रहा हूं, भूलना नहीं है। यदि है ना, क्या बोला था, कोई सिंगल लाइन ऊपर है ना, तो अभी कहां है सिंगल लाइन बताइए, जो ट्रेस है वो कहां है, एक्स वाई लाइन के ऊपर है, तो सबसे पहले झुकाव ऊपर ही होगा। तो सबसे पहले झुकाव ऊपर, और ऊपर को क्या बोलते हैं,
इंक्लाइन क्या बोलेगा, इंक्लाइन टू वीपी, याद रखेंगे, इंक्लाइन टू एचपी बोलेगा, सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन से झुकाव बोलेगा तो वीपी में झुकता है, ये आपका वर्टिकल प्लेन होता है कि नहीं होता है, और ये क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां से जो भी कुछ झुकाव बोलेगा तो आपकी परीक्षा यहां बनती है इस तरीके से, और जब कोई चीज को यहां से झुकाने बोलता है ना, तो वो कहां बनता है, नीचे। तो अब बाजू में मैं पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, देखिए यहां पर, और कितना एंगल बोला है क्वेश्चन में, देखिए 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल बोला है। तो चलिए 30 डिग्री एंगल चालू करते हैं, यहां से मैं पॉइंट रख देता हूं, यहां पर टिक किया हूं, और इसको मान लेता हूं यहां से ए, तो ये हो जाएगा आपका A1 डैश नया। अब यहां पर रखूंगा ऐसे, और 30 डिग्री काउंट करनी है आपको। चलिए स्टार्ट करता हूं, तो ये देखिए 0 10 20 ये 30। अब इसकी लंबाई कितनी है, या चलिए लंबाई नहीं, तो पहले मैं क्या कर देता हूं, इसको मिला देता हूं ऐसे इस तरीके से। अब क्या करता हूं, देखिए कितना है, ए से सी का मैं ले लेता हूं चाप, टेकिंग चाप ऑफ, है ना। आपको आर्क लेना है, आर्क किसका लेना है, एसी का, याद रखेंगे, यहां से एसी का आपको आर्क लेना है और इस लाइन पे काटना है। तो मैंने ये ले लिया है, ये देखिए यहां पर रखूंगा, और इस टाइप का ये कट रहा है, ये देखिए कहां पर कटा, यहां पर। तो ये लास्ट क्या हो जाएगा सी, तो C1 डैश, और बीच का क्या करना है, चलिए बीच का भी कर देते हैं। ये देखिए ए से बी का चाप लेंगे, यहां पर रखेंगे और ऐसे काट देंगे। चलिए ये भी कट गया आपका यहां पर, ये तो ये आपका डबल है B1 डैश और D1 डैश। चलिए इतनी लाइन को आपको मिलाना है HB पेंसिल से, तो ए से सी तक को आपको HB से मिलानी है, ये इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। और यहां पर आपको नाम एंगल लिख देना, कितना डिग्री था भाई, 30 डिग्री। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए डायग्राम ऊपर बनने के बाद इसको मैं देखूंगा तो प्रोजेक्टर्स लाइन कहाँ आएंगी, नीचे। तो व्यू जब ऊपर बनेगा तो लाइंस कहाँ आएंगी, नीचे। तो फिर से आपको इसके पैरेलल लाइन लेनी है ऐसे, चलिए, और नीचे ड्रॉ करते जाना पतला पतला सा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, मैंने बोला कितना डिग्री में मिलता है, 90 डिग्री एंगल पे मिलना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पे। तो चलिए ए और सी एक साथ जाएगा, ये ए और सी, चलिए मिला दीजिए। कहां कहां पर है पहले बताइए, ये देखिए पहले में ही ए है, और ये पहला लाइन ए है, यहां पर मिल गया, ये हो जाएगा A1, सी लास्ट में है, इधर का सी लास्ट में है, C1। चलिए नेक्स्ट, इसी के पैरेलल रखना है और बी पे ले जाना है, ये देखिए ऐसे। चलिए फिर बी से ड्रॉ करेंगे ऐसे, और वैसे डी से भी करेंगे। तो ये देखिए दोनों सेंटर पे है, ये आपका हो जाएगा B1, ये हो जाएगा आपका D1। सबको ज्वाइन करना है HB पेंसिल से, याद रखेंगे, ज्वाइन A1 B1 C1 D1 बाई HB पेंसिल। चलिए तो ज्वाइन करेंगे, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ए। ये देखिए बहुत इजी था प्रोसीजर। अब लास्ट एंड फाइनल आपका काम बाकी है, ठीक है। तो एक चीज और याद रखेंगे, आपको अगर 10 मार्क्स क्वेश्चन है, आप इतना भी कर लेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना कि हमको आगे आ नहीं रहा है तो हम इसको करेंगे ना, जहां तक बंदा करिए, इसमें स्टेट में नंबर मिलता है। तो ये हो जाएगा। अब लास्ट आपको कितना बोला है कि जो डायगोनल बीडी है, देखिए बीडी वो कितना इंक्लाइन है, 45 डिग्री एंगल से, है ना, कहां से, वीपी से। तो जब वीपी से बोलेगा तो कहां बनेगा, नीचे। तो चलिए अब बाजू में पॉइंट फिर से सेलेक्ट करेंगे इसी XY लाइन पे, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, और XY लाइन को, ये चलिए। अब इसमें एक पॉइंट कहीं पर भी सेलेक्ट करेंगे ऐसे, मैंने यहां सेलेक्ट किया, कहां पर किया देख लीजिए, यहां पर। अब यहां पर मुझे प्रोटेक्टर रखनी है इस तरीके से। कितना एंगल बोला जी, 45, देख लीजिए, काउंट करेंगे 10, ये देखिए 10 20 30 40 और ये 45, ये वाला। अब इसको फिर से क्या करेंगे, आप पहले रफली ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, है ना, स्केल से ऐसे 45 डिग्री एंगल को ये ऐसे रफली ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई ही सही, चलिए मैं यहीं पर कर लेता हूं। किसको बोला है, बी और डी को झुकाने, तो मैं इसको झुकाऊंगा। ये जो BD लाइन दिख रही है, ये वाली वर्टिकल, इसको मुझे झुकाना है यहां। तो ये तो मैंने एंगल बना दिया भाई 45 डिग्री का, तो यहां पर मैंने रख दिया है। तो बी को रखा है, तो नया डायग्राम इसलिए B2 कर देता हूं। अब देखिए मुझे क्या लेना है, याद रखेंगे, मैं पॉइंट पॉइंट बता रहा हूं। अब आपको B1 और D1 का क्या लेना है, आर्क लेना है, आर्क लेना है B1 से D1 का। तो B1 D1 कहां है, यहां से पिछले डायग्राम से लेना है, कैसे भी कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये कहां पर रखूंगा, बी पे, और इसी 45 डिग्री एंगल वाली लाइन पे काटूंगा। ये देखिए कहां पर कटा, आपको दिख रहा होगा। इसको मैं टिक करता हूं और इसका नाम दे देता हूं, क्या है, D1 है, तो ये हो जाएगा आपका D2। अब देखिए इसके बीच और AC लाइन के बीच में एक पॉइंट फिक्स है जहां पर 90 परपेंडिकुलर है आपस में, ये वाला। तो इसको भी मैं इसी बीच में ले लेता हूं। चलिए देखिए, इसी सेंटर से मैं B1 को काउंट कर लेता हूं। आप देख पा रहे होंगे क्लियर, ये देखिए, देख पा रहे हैं। अब इसको मैं बी पे रखता हूं, ये देखिए, और इसी BD लाइन पे काट देता हूं कहीं पर भी। फिर से देख लेता हूं एक बार,
गलत हो गया डायमेंशन, ये है, हाँ चलिए ये यहाँ पर रख दिया और काट दिया। कहाँ पर कटा देखिए, ये सेंटर। अब देखिए ये जो यहाँ पर बन रहा है कितना कितना डिग्री एंगल बनना है, 90 डिग्री। तो मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा बी डी और AC का। तो BD में यहाँ पर हुआ, तो परपेंडिकुलर कैसे बनता है, चलिए परपेंडिकुलर के लिए आप MD डायरेक्ट सेट करेंगे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सेंटर पे रखूंगा ऐसे, है ना, एक पॉइंट 90 डिग्री पे सिलेक्ट करूंगा ऐसे। अब इसी को होते हुए देखिए ऐसे मिलाऊंगा फिक्स, देख पा रहे हैं, इसको पीछे ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, दिख रहा होगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसी सेंटर से, ये देखिए इस सेंटर से A1 दिख रहा है, हाँ, तो इस सेंटर से A1 इधर होगा। तो ये देखिए ऐसे आपको चाप काटना है, ये ऐसे, और एक चाप इधर से लेके काटेंगे। छोटा हो रहा है थोड़ा सा तो छोटा ही कर देंगे, चलिए ये देखिए इतना है तो आप इतना रखेंगे और ये चाप ये ऐसे कटेगा। तो पॉइंट टिक कर देंगे, एक यहां पर कटा, एक यहां पर कटा। नाम क्या क्या है, ये आपका A यहां पर है तो A2 और ये हो जाएगा आपका C2। चलो ज्वाइनिंग करेंगे। अब आपको ज्वाइन करना है A2 B2 C2 D2 को आपस में, कौन से पेंसिल से, HB पेंसिल से, ठीक है। तो चलिए ऐसे शुरू कर देते हैं कि A से B, B से C, C से D और D से A, ये इस तरीके से बना। अब क्या करते हैं, याद है आपको, फिर से क्या लाइन लेनी है, एक्सटेंशन लाइंस आपको फिर से ड्रॉ करनी है। और कहाँ बनता है एक्सटेंशन लाइन, बताइए कहाँ जाएगा, सीधा सीधा वो, अभी टॉप व्यू बना है तो मुझे फ्रंट व्यू चाहिए। तो चलिए अब मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड और कर लेता हूँ, XY लाइन है। चलिए फिर से आपको क्या लेनी है, ये देखिए इसके पैरेलल, ये लाइन दिख रहा है आपको, इसके पैरेलल आपको लेनी है लाइन से। चलिए पहले A से ले लेते हैं, ये A, ये B एकदम बाजू में जा रहा है, C D एकदम पास पास, आपको दिख रहा होगा एकदम पास पास है। तो छोटा छोटा डायग्राम बनेगा, टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने प्रोसीजर सही है। अगर आपका एंगल थोड़ा मोड़ा क्या हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा, तब जाके मिस्टेक होगा, अदरवाइज सही है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहां से A कहां पर है, अब कैसे मिलता है बताया हूं, 90 डिग्री एंगल पे। तो ये तो ऊपर चला गया है, अब यहां से इधर से आएंगे। तो ये देखिए A जो है XY लाइन पे है, ये A को मैं आगे बढ़ा दिया। ये देखिए A कहां है मेरा, स्टार्टिंग में, तो ये आपस में काट दिया। तो ये फ्रंट भी हो जाएगा, इसलिए A2 डैश, यहां पर आपका A2 डैश मिला। नेक्स्ट B और D एक साथ है तो पैरेलल होगी XY के, ये देखिए ऐसे, ये ले जाइए। चलिए कहां पर है बताइए B, ये देखिए B यहां पर है आपका, तो ये दूसरा लाइन हो जाएगा आपका B2 डैश। फिर बताइए आगे D भी है, D लास्ट में देखिए D, ये D हो जाएगा आपका D2 डैश। अब लास्ट आपका एक बाकी है, कौन सा C, तो ये भी पैरेलल लाइन जाएगी, इसके पैरेलल, इसके यहां से पकड़ेंगे, यहां पर ले जाएंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए C वाला लाइन अंदर है, ये देखिए ये वाला लाइन है C, ये काटिया यहां पर C2 डैश। चलिए अब आपको ज्वाइन क्या क्या करना है, याद रखेंगे A2 डैश, B2 डैश, C2 डैश, D2 डैश को HB पेंसिल से ज्वाइन करनी है। चलिए मिला देता हूं। तो ये आपका हो गया AB, उसके बाद B से C स्केल से मिलाना है, फिर उसके बाद C से D और उसके बाद D से A, ये इस टाइप से। और लास्ट में क्या बोला था देखिए एक चीज, वो आपको मैं बता देता हूं, बहुत इजी था। क्या बोला है देखिए यहां पर एक चीज उसने बोला है कि इट्स अदर डायगोनल, ये देखिए इट्स अदर डायगोनल BD इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द VP एंड लास्ट में और इंक्लूड करेंगे एंड पैरेलल टू HP, पैरेलल टू HP। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए लास्ट में BD जो बोला, ये देखिए BD लाइन आपको दिख रही है कहां से, ये देखिए ये BD लाइन, ये और ये XY आपस में पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। सो ये आपका कंप्लीट चेकअप है लास्ट में कि BD जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, HP के। और HP का मतलब होता है, हमेशा याद है ना, जब भी HP से बोलता है उसको हम ऊपर बना सकते हैं। तो ये वाला तो है ना, ये दोनों लाइन आपस में B2 डैश और D2 डैश है ना, वो क्या होगा, पैरेलल होगा XY लाइन के, इन द सेंस HP के। सो इस तरीके से आपका कंप्लीट डायग्राम बना है और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एक चीज और, जो ट्रेस के बारे में बता रहा था ना, तो ये सिंगल लाइन है, इसको मैं ट्रेस बोलता हूं। तो यहाँ पर सिंगल लाइन बना है तो यहाँ पर लिख देंगे, चलिए कौन सा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो ट्रेस कौन सा कहलाएगा, VT। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। और ये वीडियो को आपने अगर लास्ट तक देखा होगा तो आई श्योर, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि आपको एक भी डाउट अराइज नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज मुझे आप कमेंट करें और मैं उस डाउट को आपके जरूर दूर करना चाहूंगा। मुझे जो भी सोर्सेस अवेलेबल होती हैं
आपको जितना इजीली समझाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ। और सो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप अभी भी नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं ऐसे ही आपको अच्छे और बहुत